ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से काली मिर्च लेनी है, चावल का दाना लेना है, लाल चंदन लेना है और अपनी कामना बोलकर इस प्रकार से शिवलिंग पर हाथ रखकर आ जाना है। गुरुजी का है इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा। कैसी भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, पूर्ण होने लगेगी। तो ये अच्छे उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुख, परेशानी और जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है ना, वो समाप्त होने लगेगी और घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चंदन। कौन सा, तो आपको स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से लाल चंदन लेना है। कितना, मात्र 1 चम्मच। ठीक है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी, मात्र आपको 1 दाना मिल जाए तो 1 दाना, 3 मिल जाए तो 3 दाना। तो इस प्रकार से काली मिर्च ले लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। तो 1, 3, 5 जितने भी बन पाए आपको चावल के दाने भी ले लेने हैं। इसी के साथ आपको प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, साथ ही साथ जो भी सामग्री हमने आपको आगे बताई है, काली मिर्च, चावल और चंदन, तो इन तीनों सामग्री को अपने घर से ही जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना, मिला लेना और ये जल का लोटा अपने घर से तैयार कर लेना। फिर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। ठीक है। गुरुजी का है ये उपाय सुबह शाम आप कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या है, वो जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है। सबसे पहले थोड़ा जल गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्र का स्मरण करते हुए, और जीवन में जो भी विघ्न है, परेशानी है, वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना। उसके बाद जो जल के लोटे को उठाना है, माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, दोनों जलाशय बीच में ये जो मोटी सी लाइन है ना, ठीक है, माता अशोक सुंदरी जगह, यहाँ पर जल समर्पित करना है। फिर थोड़ा जल आपको भगवान कार्तिक जी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा जल आपको माता के हस्तकमल पर, ये जो कटी वाला भाग है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, यहाँ पर समर्पित करना है। और आखिरी में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से जल समर्पित करने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हें समाप्त करें और घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो इस प्रकार से पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी इसमें कोई कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है, ठीक है, आपके जो कार्य है वो बन नहीं पा रहे हैं, या भगवान भोलेनाथ आपकी नहीं सुन पा रहे हैं, मतलब कि वो सुन ही नहीं रहे हैं, और आपने उसके लिए 16 सोमवार कर लिए, साथ ही साथ जो प्रदोष के व्रत हैं वो कर लिए, पूर्णिमा के व्रत कर लिए, ठीक है, हर त्यौहार पर आप कुछ न कुछ करते हैं, फिर भी अगर आपकी कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है तो ये दूसरा वाला उपाय एक बार कर जरूर देखिएगा। अब इस वाले उपाय में जो सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र ले लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो इस प्रकार से आपको 1 चम्मच, जो छोटी टी स्पून आती है ना, उतना शहद ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है प्यारा सा लोटा। कौन सा लोटा, तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जल का लोटा भर लेना और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो, सुबह शाम, और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया।
उसके बाद आपके पास जो बेलपत्र है, शहद है, उससे हमें उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये जो शहद है, ठीक है, इस शहद को अपनी अनामिका उंगली में ले लेना। स्क्रीन पर देखिए, ये है अनामिका उंगली, ठीक है, सबसे छोटी उंगली जो कनिष्ठा उंगली है उसके पास की अनामिका उंगली, इसमें आपको शहद लगाना है और इस प्रकार से आपको लेपन कर देना है। कहाँ पर? बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर। तो ये शिव जी का रूप है, मतलब कि जो बत्ती है ना, ये शिव जी को समर्पित होती है। तो इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको शहद लगा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना हो, इच्छा हो, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जो शहद लगा है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, इतना उपाय हो गया। उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, उसी बेलपत्र के ऊपर रख देना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। हे भोलेनाथ, हे स्वयंभू, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, हे पालनहारा, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, ये कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए मैंने हर प्रकार से व्रत उपाय कर लिए, फिर भी मेरी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, आप नहीं सुन रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें हे प्रभु, हे दयालु। ऐसी प्रार्थना निवेदन करते हुए आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कामना इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय भी आपकी हर प्रकार की जो इच्छा है, मन की बात है, उन्हें पूर्ण करने वाला है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको इस वाले उपाय के लिए गिनकर 5 बेल के पत्ते लेने हैं और जो पत्ते लो वो कहीं से खंडित टुकड़े नहीं होने चाहिए। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमने पिछली बार बताया ही, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, कामना इच्छा बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जो 5 बेलपत्र है ना, उसमें से पहला वाला बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, गणेश जी का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। जो ठीक इसी प्रकार से जो तीसरा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। जो चौथा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर, कटी भाग पर। और जो 5वां बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र वाला ये विशेष उपाय कर लेना है। ठीक है, 5 बेलपत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ओम नमः शिवाय, श्री शनौषभ्य मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, परेशानी है, समस्या है, उन्हें समाप्त करें, कामना को पूर्ण करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अद्भुत उपाय है। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।